Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव अरोड़ा, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथ्स पी8। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। नाम है इसका मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बुक में जो है गिवन डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है किसका, नंबर्स का या फंक्शन का। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंटिटीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसका देखो आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैट्रिक्स इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर लिखते हैं उनको रोज बोलते हैं, रो 1 एंड रो 2। जो वर्टिकल में लिखे जाएंगे उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे हम डिनोट करते हैं m इंटू एन से। जैसे मैं आपको बताऊं, m और n कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 -1 4 5। ये मैट्रिक्स जो हमने लिखकर दिखाई है, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, 2x2 की एक मैट्रिक्स बन गई है। सिमिलरली और आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे एक एलिमेंट हमने लिया -1 4 7। इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। तो जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें देखो अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगी ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एक इसका रिवर्स होता है जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ये। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास सिंगल रो होगी और कॉलम इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं। तो कॉलम इसमें कितने हमारे, 3। तो हमने देखो 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। एक रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमारी कॉलम मैट्रिक्स और नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। अब ये हमारी क्या बन गई है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल दिया कॉलम मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही कुछ हमारी मैट्रिसेस जो है बनती हैं। इसमें पहली आएगी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। और इसका एग्जांपल आपको देंगे ये। ठीक है, इसमें देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो, और अदर एलिमेंट जो होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। नाम क्या है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो इसी डायगोनल की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, पहली प्रॉपर्टी फॉलो होगी ही होगी, ये हमारी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, एलिमेंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं बट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। इसी के बाद हम नेक्स्ट आ गए इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म पर, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमारे नॉन जीरो और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या बनेंगे, जीरो। नेक्स्ट आ गया डायगोनल को ही आगे हमने एक्सटेंड कर दिया स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज हमारे इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल तो हमारे जीरो होने ही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो एग्जाम में पूछी भी जाती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक नाम जो आपको एनसीईआरटी में कभी मिलेगा नहीं, उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कंपलसरी कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके जो हैं डायगोनल एलिमेंट वो कंपलसरी 1 होंगे। क्या होंगे, कंपलसरी 1, और नॉन डायगोनल ने तो 0 होना ही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है किससे बनी है, डायगोनल मैट्रिक्स से बनी है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स से बनी है। स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, बट इक्वल नंबर कोई भी हो सकता है, 2 3 5 -1 कुछ भी हो सकता है। बट यहां कंपलसरी है कि डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 ही होगा।
और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 बोलते हैं। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसी का एक वर्जन और पढ़ेंगे जिसको हम I3 बोलेंगे। देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, हम पढ़ रहे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एग्जांपल बता रहे हैं आपको जिसमें डायगोनल एलिमेंट कंपल्सरी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट इसका कंपल्सरी 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने पढ़ लिया। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है, जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम बताते हैं आपको, नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ही क्या हो, 0 हो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स की जो है बेसिक प्रॉपर्टीज, उसकी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं इसकी ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे कि दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होगी या इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में बताएंगे आपको। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी दो मैट्रिक्स की करनी हो, उसके लिए कंपल्सरी हमें ध्यान रखना है कि ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, जिनका ऑर्डर सेम हो, उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जिसका ऑर्डर सेम हो। जैसे हम देखो इसमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, पहली वाली का ऑर्डर 2/2, सेकंड वाली का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एडिशन हर बार पॉसिबल होगी, बट ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अब हम एडिशन पर आ रहे हैं। इसकी एडिशन करने के लिए हमें क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे ये पोजीशन हमारी क्या है, 1 1, A11 से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं A11, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 + 3। आप लिख कर भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके आप सीधा 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होता है 1 2, इस पोजीशन के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, A12। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 1 + 1 कितना बन जाएगा, ये 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो पोजीशन, उसका एलिमेंट है A21। A21 का एलिमेंट नेक्स्ट A21 के एलिमेंट में ही ऐड होगा, -1 प्लस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे, जो लास्ट एलिमेंट है हमारे इस एग्जांपल वाली मैट्रिक्स का, और उसका ऑर्डर है 2/2, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ही 2/2 है। इसको A22 बोलते हैं, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम की पोजीशन। एलिमेंट क्या है, 4 और 4, तो 4 + 4 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। सिमिलरली अगर हमें इन्हीं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम एग्जांपल दे रहे हैं A + B के नाम से। इसी मैट्रिक्स में अगर हमें A - B भी करना हो तो देखिए क्या होगा, A - B सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल सेम रूल है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि 2 - 3 क्या बन जाएगा, ये -1। 1 - 1 क्या वैल्यू आएगी, 0। -1 माइनस ऑफ -1 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, ये भी 0। नेक्स्ट 4 - 4 क्या बन जाएगा, ये 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपको बताते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन हम बेटा एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं, बट मैं आपको अपने तरीके से थोड़ा कुछ एग्जांपल बताऊंगा ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, आपको बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ता है नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केसेस में। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अभी पहले मैं आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं जिसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, बट इस केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डिफरेंट भी हो तब भी हम उन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल।
मल्टीप्लिकेशन में आपने ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट रो को लेके मल्टीप्लाई स्टार्ट करनी है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं एक, A11 जैसे हम बोलते हैं, और इसके साथ 1 2 2 1 2 2। नॉर्मली ये क्या है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी इसकी हेल्प ले सकते हो। A11 का मतलब ये हो सकता है हमारी मल्टीप्लिकेशन में कि सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट A12 क्या डिनोट कर रहा है कि हमें फर्स्ट जो है रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अभी करते हैं हम स्टार्ट। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये इसका बेसिक रूल मैंने आपको बताया। अब आते हैं देखिए मल्टीप्लाई पे, हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 क्या बन जाएगा, ये 6। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है हमें ऑलवेज प्लस से इसको जो है ऑपरेट करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा फर्स्ट रो का, 1। अब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 1 × 2 क्या बन जाएगा, 2। अभी हमने फर्स्ट जो है पोजीशन उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम आ रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। क्या पोजीशन है, 1 2। दैट मींस फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आगे आ रहे हैं देखिए 2 × 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम 2 पर हम आ चुके हैं। अब 2 × 1 क्या बन जाएगा बेटा, 2। नेक्स्ट 1 × 5 क्या बन जाएगा, ये 5। ठीक है, एक रो को हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट है। अब हम आ रहे हैं सेकंड रो पे। सेम रूल लगेगा इसमें भी कि सेकंड रो को लेंगे और पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सिमिलरली सेकंड कॉलम से करेंगे। बिल्कुल सेम रूल है। 4 × 3 दैट इज 12 प्लस -1 × 2, -1 को 2 से करेंगे, क्या बन जाएगा ये, -2। अभी हम इसको माइनस को ब्रैकेट में शो कर रहे हैं ताकि आपको साइन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट रहेगी हमारी पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम। 4 × 1 क्या बन जाएगा, ये 4। नेक्स्ट प्लस लगाकर -1 × 5 क्या बन जाएगा, ये हमारा -5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 + 2 8, 2 + 5 7, 12 - 2, 12 - 2 is 10। नेक्स्ट 4 - 5 दैट इज इक्वल टू -1। अभी हमने एक सिंपल सी ऑपरेशन कर ली, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको यह ना लगे कि ऑर्डर सेम अगर है तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता था, इसमें भी होगा, सेम ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, बट अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो कैसे मल्टीप्लाई होगी वो आपको बताने जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो बच्चे जो है क्लास 12th की जो है मैट्रिक्स में फंसते हैं, वो इसी में जाकर फंसते हैं कि उनको या तो जो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना नहीं आता, या वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको ऑर्डर नहीं पता लगता। वो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन ऑर्डर पता नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। देखिए ध्यान से, अभी हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका ऑर्डर ध्यान से देखिए, क्या ऑर्डर है इसका, 2 × 3। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक मैट्रिक्स, देखिए इसका ऑर्डर टोटली डिफरेंट है। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। अगर हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहें, कभी ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। सब्ट्रैक्ट करना चाहें, नहीं हो पाएगी, ऑर्डर डिफरेंट है। बट इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोडक्ट इफ इट एग्जिस्ट। तो इस केस में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा वो आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट का ऑर्डर 2 × 3, सेकंड का ऑर्डर 3 × 2। दो जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो से मैच होगा। अगर पहले का कॉलम दूसरे की रो से मैच होगा, दैट मींस इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अदरवाइज हमें इस पर ध्यान नहीं देना, टाइम नहीं लगाना, क्लियर लिख देना है, ठीक है, द प्रोडक्ट इज नॉट एग्जिस्ट। बट इसमें पॉसिबल होगा क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो से मैच हो रहा है। ये तो अब हो गया, हमारे दिमाग में आ गया कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बात रही हमारे आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। ध्यान से देखिए, हमारे आंसर का ऑर्डर ये होगा 2 × 2, ठीक है।
जो रिमेनिंग होते हैं एलिमेंट्स वो हमारे आंसर का ऑर्डर बनाते हैं। कंफर्म है कि हमारी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसका ऑर्डर क्या आने वाला है 2/2। आप ध्यान से देखना, अभी हमारा ऑर्डर 2/2 ही आएगा। रूल सेम है, फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, -1 इंटू 1, ठीक है डायरेक्ट लिख रहे हैं -1, 4 इंटू 4 क्या बन जाएगा 16। सिमिलरली हमारे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा 10, -1 इंटू 0, 0 बन जाएगा, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8। अभी हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, सेम हमने सेकंड कॉलम के साथ भी कर दिया। अब हमारे अगले स्टेप पर जिसमें हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। अब हमारा लास्ट जो है पोजीशन उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ध्यान से देखिए, 4 - 1 3, 3 + 16 दैट इज 19, 10 + 0 10, 10 - 8 ये हमारा 2 बन जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 12 क्या बन जाएगा ये 17, 10 - 6 क्या आ जाएगा 4। इसमें हमने क्या सीखा, दो ऐसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा जिनका ऑर्डर टोटली डिफरेंट था। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझाते हैं जिसमें बच्चे ट्रैप होते ही होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उनका ऑर्डर कभी भी या मोस्टली रॉन्ग होता है, जिसमें मार्क्स उनको 0 मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए अगला एग्जांपल हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल। पहली मैट्रिक्स देखिए हमने ली है 3 इंटू 1 की, नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं 1 इंटू 3 की। ऑर्डर बताते हैं आपको, -1 4 एंड 7 या जो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से आप देखेंगे, पहली मैट्रिक्स हमारी क्या है कॉलम मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए इसका कॉलम इसकी रो से मैच हो गया, तो कॉलम का रो से मैच होना इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो हमारे आंसर का ऑर्डर क्या आएगा वो आपको बताएंगे, 3 इंटू 3 क्या ऑर्डर आएगा बेटा हमारा 3 इंटू 3। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया रखा है, सेम रूल आपने लगाना है। ऑर्डर जो है हमारे आंसर का क्या आएगा 3/3। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। प्रीवियस एग्जांपल में 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, हमने उनको ऐड किया सबट्रैक्ट किया। बट इसमें ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में सिंगल एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी सिंगल एलिमेंट, यानी एक ही बार में हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन है पहली पोजीशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, -2 को -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास 2। बहुत इजी, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो आपका रूल बताया गया है, क्या बनेगा -1 इंटू 2 क्या बन जाएगा बेटा -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 क्या बन जाएगा -8। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 इंटू 7 क्या आ जाएगा ये -14। अब ये मैंने आपको सिखा दिया, फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से करके कंप्लीट कर लिया, लेकिन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें इन्हीं तीनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, और मिस्टेक सिर्फ उन्हीं की होती है जो पहले ऑर्डर चेक नहीं करता। हमें पता लग गया इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर 3/3 है, तो हमारे से कभी मिस्टेक नहीं होगी, हम कभी भी इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -1 क्या बन जाएगा ये हमारा -4, 4 इंटू 4 क्या बनेगा ये 16। नेक्स्ट
सिमिलरली 4 इंटू 7 28। ठीक है, दो पोजीशन हमारी कंप्लीट है। अब हम लास्ट पर आ रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू -1 क्या बनेगा, -7। 7 इंटू 4 28। और लास्ट पोजीशन थर्ड रो थर्ड कॉलम, 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49। अब आपने देखा ध्यान से, ऑर्डर क्या है हमारी मैट्रिक्स का, 1 इंटू 3। और इसमें मेजर जो है स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर देते हैं, जैसे 2 -8 -14। तो उस केस में उनका ऑर्डर ये वाला बन जाता है, जो टोटली रॉन्ग होगा। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, जो हमारे मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर आएगा, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखना है। और जो आपको रूल बताया गया उसी को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यही सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां बच्चे मोस्टली स्टूडेंट जो है मार खा जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ऑर्डर को सेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके माइंड में ऑर्डर होगा तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमने डिफरेंट टाइप की जो है मैट्रिसेस, इसको मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। आगे आते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं जिसमें हम मैट्रिसेस को बनाना सीखेंगे। मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाएगा वो देखिए। जैसे हमें क्वेश्चन मिले, कंस्ट्रक्ट a 2 into 3 matrix, construct a 2 into 3 matrix such that aij equal to aij equal to I minus j होल स्क्वायर अपॉन 3। अब इसमें हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाकर दिखानी है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 3, और जो उनके एलिमेंट्स हैं, जो रो कॉलम है, उसके बेसिस पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो, I minus j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना के दिखाएंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3। पहली पोजीशन को लिखेंगे A11 A12 A13। हमें 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम हमारे हो चुके हैं, बट हमें 2 रोज भी चाहिए। तो इसके बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे, A21 A22 A23। अब देखिए ये हमने मैट्रिक्स जो है बना दी है। अब हम इसको अपने एलिमेंट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। इसमें आपको अलग अलग कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि A11, इसमें 1 का मतलब है पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है। तो अब रो को हम डिनोट करेंगे I से और कॉलम को डिनोट करेंगे J से, ठीक है। रो फॉर कॉलम, सॉरी रो, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम, ठीक है। हम अब देखो इसको अपनी जो हमारी पोजीशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उस पर आ रहे हैं। I minus J मीनिंग 1 - 1। आपको देखो मैं रफ वर्क करवा देता हूं, अगर आपको समझ आए तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 1 - 1, क्योंकि हमने I और J को 1 1 लिया पहली पोजीशन में, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं A12 पर। रो हमारी सेम रहेंगी 1, और कॉलम के जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, कॉलम हमारा 2 बन गया। स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 1 - 2 क्या बन जाएगा, -1। -1 का हमें स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3। फ्रैक्शन में आ रहा है, डिवाइड करने की नीड नहीं है आपको, आप उसको एक रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 - 3 करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, ठीक है। तो 1 - 3 -2 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये भी हमारा सेम 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 2 2। अब इसको देखो हम करते हैं डायरेक्ट, 2 - 2 0,
0 का स्क्वायर 0, डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। लास्ट पोजीशन है A23 यानी 2 - 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इसकी हेल्प से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है इक्वालिटी, यानी दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और इसके अलावा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। एग्जांपल दे रहे हैं आपको 2 - 1 4 6, 2 - 1 4 6। देखिए ध्यान से, ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और दूसरी बात उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारी बुक में ही क्वेश्चन है। एक सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले 4 3 x5, नेक्स्ट है YZ 1 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम कर रहे हैं, YZ था और यहां 5। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल। सबसे पहले देखेंगे, देखिए 5 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे इसको कंपेयर करते जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। x = 1, सबसे इजी क्वेश्चन, ये हमारा क्या आ गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट लेते हैं y = 4, y = 4, सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड लेंगे, इसमें थर्ड क्या हमारा रह गया, z = 3, ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। इस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। हमें क्या करना है, इसमें ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, एक मिनट, मैं आपको बुक से करवाता हूं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इनकी हम वैल्यू लिख रहे हैं, A - B 2A - B 2A + C, नेक्स्ट है 3C + D -1 5 0 13। अब ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है और इसके बेसिस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक मिनट जरा, हाँ जी, जैसे आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब फर्स्ट पोजीशन यानी A11 की पोजीशन को A11 के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली नेक्स्ट 2A - B इक्वल किसके होगा, 0 के। अभी हम दो को लेकर ही करते हैं। ये हमारी दो मैट्रिक्स बन गई हैं। बेसिक मेथड इसमें लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, दो मैट्रिसेस को दो मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले साइन चेंज करने होंगे, ये माइनस
प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी और प्लस बी ये कट हो जाएंगे, a माइनस 2a माइनस a आ गया, -1 -0 -1, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। हमारा पहला आंसर आ चुका है, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, बिकॉज लिख देंगे बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू -1, इसमें a को पुट कर देंगे, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। 1 + 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब देखिए हमने दो आंसर निकाल दिए, a और b, दो अननोन वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, 2a + c इक्वल टू 5, 2a + c इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। 3c + d इक्वल टू 13, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं यहां पर, 3c + d इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है और ना ही ये सॉल्व हो पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू देखो 1 निकाल ली है हमने, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। बिकॉज एंड देयरफॉर 2 × 1 + c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 - 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ये हमने थर्ड वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट d फाइंड करना है। अब d में भी देखिए हमारे पास, d में भी हमारे पास देखो वैल्यू है, आपको बताते हैं उसकी वैल्यू। हमारे पास देखो हमारे पास c की वैल्यू है, सॉरी c की वैल्यू है हमारे पास, तो 3 × 3 + d इक्वल टू 13, d की वैल्यू 13 - 9, d क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब आज की क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये सब हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी आप इसे रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।